होटल इंडस्ट्री मत ऑप्ट करो एज अ करियर. होटल इंडस्ट्री इज अ वेरी टफ इंडस्ट्री एंड जो हम सुनते हैं आसपास की बहुत ही ज़्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है, फिल्म स्टार्स देखने को मिलते हैं, हमें बहुत अच्छे पैसे मिल जाते हैं, हमें ऐसा बहुत अच्छी चीज़ें बताई जाती है होटल इंडस्ट्री के बारे में. बट क्या हमें रियलिटी पता है? क्या हमें ये पता है कि हमें एक पॉइंट पे स्टार्टिंग में टॉयलेट साफ करने पड़ सकते हैं, हमें गेस्ट की टेबल क्लियर करनी पड़ सकती है, हमें झाड़ू लगानी पड़ सकती है होटल में जाके, या फिर हमें इवन जाके प्याज चॉप करनी पड़ सकती है, हमें कांदे चॉप करने पड़ सकते हैं, वो भी 1-2 किलो नहीं, 10-20 किलो. यस. सो फ्रेंड्स, स्वागत है आप लोग का आज के वीडियो में. हाउ आर यू? होप आप लोग बहुत अच्छे हैं. एंड आज के वीडियो में थोड़ा मैं अपने बारे में भी बताने वाली हूँ. यस, सो आई कम फ्रॉम हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, होटल इंडस्ट्री, एंड मेरे को इस इंडस्ट्री में अराउंड 3-4 years हो गए हैं अभी काम करते करते. वेरिड ऑफ डिफरेंट एक्सपीरियंसेस हैं मेरे इस इंडस्ट्री में, एंड आगे के लिए मैं ट्राई कर रही हूँ कि मैं जल्द से जल्द अब्रॉड जाने की कोशिश कर रही हूँ. तो आज का मैंने वीडियो डिसाइड किया क्यों नहीं मैं अपने इंडस्ट्री के बारे में बनाऊँ. एंड ये कोई इसलिए नहीं बना रही हूँ कि मुझे बहुत इस चैनल से मुझे बहुत लाइक शेयर सब्सक्राइबर्स बढ़ाने हैं. इट्स जस्ट बिकॉज कि मैं आपको रियलिटी बता सकूँ एंड मैं आपको सही वे में करियर गाइडेंस दे सकूँ जो भी हॉस्पिटैलिटी को एज अ करियर आगे चूज करना चाहते हैं. सो यस, लेट्स स्टार्ट कि हम हॉस्पिटैलिटी या इस इंडस्ट्री, जो लोग भी इस इंडस्ट्री में आने के लिए इंटरेस्टेड हैं तो वो लोग इस इंडस्ट्री में कैसे कदम रख सकते हैं. तो मैंने जब स्टार्ट किया था हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री, लाइक मैंने जब होटल इंडस्ट्री में कदम रखा, तो वंस आई कंप्लीटेड माय 12th, तो मैंने अपना नॉर्मल एक प्राइवेट कॉलेज में एडमिशन लिया एंड थ्रू दैट आई गॉट माय लाइक फ्रॉम आई हैव डन इट फ्रॉम अ वेरी नाइस कॉलेज जिनका बेस्ट ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर था. बट देन आई वुड ऑलवेज सजेस्ट यू कि आप होटल मैनेजमेंट के लिए एक एग्जाम होता है 12th के बाद विच इज NHMC. यस, सो वो एग्जाम देके आपका अगर अच्छा रैंक आता है तो आप एक अच्छे IHM में जा सकते हैं एंड वहां से आप अपनी IHM डिग्री परस्यू कर सकते हैं विच इज इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट. यस, सो इनिशियली जब हम होटल मैनेजमेंट स्टार्ट करते हैं तो हमें बहुत तरह तरह की बातें सुनने को मिलती है कि हमें फिल्म स्टार्स से मिलने का मौका मिलेगा, हमें इनिशियली ही 10-20 लाख कमाने को मिलेंगे महीने के, बहुत ही ज्यादा ग्लैमरस इंडस्ट्री है. यस, बट कहीं ना कहीं हमें इन चीजों के पीछे की डार्क साइड या रियलिटी नहीं पता होती है. हमें नहीं पता होता है उन बिहाइंड द सीन्स कितना ज्यादा हार्डवर्क लगता है हर एक डिपार्टमेंट से, वेदर इट्स फ्रंट ऑफिस, वेदर इट्स F&B सर्विस विच इज फूड एंड बेवरेज सर्विस, whether it's a kitchen department or whether it's a housekeeping department. Yes, all the four are the core departments of hotel management. So initially जब मैंने अपनी इस इंडस्ट्री में अपनी जर्नी चालू की तो आई हैड अ ब्यूटिफुल कॉलेज, मतलब बहुत ही ब्यूटीफुल इंफ्रास्ट्रक्चर था कॉलेज का, एंड मैं भी बहुत खुश एक्साइटेड रहती थी इनिशियल फर्स्ट ईयर में कि वाओ क्या इंडस्ट्री है, मैं अपना पैशन फॉलो कर रही हूँ, ये है वो है. तो बेसिकली मैंने ये इंडस्ट्री इसलिए चूज की क्योंकि मेरे और फ्रेंड्स इंजीनियरिंग, लॉ, साइंस इन फील्ड्स में जा रहे थे. तो देन समवेयर आई थॉट यार मुझे तो कुछ अलग करना है. एंड वो टाइम पे ना मुझे कुकिंग का बहुत ज्यादा क्रेज था. मैंने सोचा चलो शेफ बनूंगी. वो मुझे चीज 10th के बाद से करनी. मैंने सोचा कि इनिशियली culinary आर्ट्स करती हूँ, बट देन मेरे को गाइडेंस लेने पे लोगों ने समझाया कि इंस्टेड ऑफ चूजिंग culinary आर्ट्स एज अ करियर, चूज हॉस्पिटैलिटी, BSc इन हॉस्पिटैलिटी स्टडीज. तो उसी से मेरे को गाइडेंस लेके मैंने डिसाइड किया कि मैं डिग्री करती हूँ हॉस्पिटैलिटी में. यस फ्रेंड्स, तो वहीं से मेरी जर्नी स्टार्ट हुई. फिर मेरा कॉलेज स्टार्ट हुआ, फर्स्ट ईयर हुआ, प्रैक्टिकल्स हुए, मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्ट आता था एंड मैं बहुत खुश रहती थी. बट फिर आया सेकेंड ईयर. यस, एंड तब एज वी ऑल नो कि हमारे इंटर्नशिप्स, तो जो होटल मैनेजमेंट की इंटर्नशिप्स आती हैं बहुत ही ज्यादा टफ मानी जाती है विच इज अ रियलिटी चेक ऑफ इंडियन हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री. यस, तो वो टाइम पे कोविड भी चालू था
So I just got a chance to intern for a month at IHG Property. एंड उस IHG प्रॉपर्टी में मैंने 1 मंथ के लिए फूड एंड बेवरेज सर्विस में अपनी इंटर्नशिप कंप्लीट की. सो वो जो होटल था वो क्वींस नेकलेस के उधर ब्यूटीफुल लोकेशन के उधर सिचुएटेड था. बट यस, जब मैंने अपनी ट्रेनिंग स्टार्ट की देन मेरे वो जो भी आंखों के आगे पर्दा था, कि जो भी ग्लैमर का पर्दा मेरे आंखों के आगे था इस इंडस्ट्री के लिए, वो सब हट गया. यस, मैंने एक्चुअल में जब इंडस्ट्री कोर से देखी विच इज सर्विस इंडस्ट्री, तो मुझे समझा कि दिस इंडस्ट्री इज नॉट एज इजी एज इट सीम्स. मैं वहाँ पे मैंने पीक सीजन में ट्रेनिंग की जस्ट फॉर अ मंथ बिकॉज कोविड चालू था एंड स्टिल आई गॉट एन अपॉर्चुनिटी. आई एम ग्रेटफुल. पर वो 1 मंथ में मुझे ऐसे एग्जाम्पल्स और ऐसी डार्क रियलिटी इंडस्ट्री की समझ आई कि यार मतलब क्या हम सोचते हैं एंड क्या निकलती है चीज़ें. तो मैं वहाँ पे सीजन में अराउंड 13-14 आवर्स की डेली शिफ्ट्स कर रही थी. एंड उसके बाद मुझे इंटर्नशिप के बाद आई स्टिल रिमेम्बर 800 रुपीज मुझे एज अ स्टाइपेंड मिले थे. देन मुझे समझा कि चीज़ें जितनी इजी दिखती है उतनी होती नहीं है. तो लोग बहुत समझते हैं कि मैनेजमेंट लग रहा है मतलब सीधा हम होटल मैनेजमेंट करेंगे, हम जनरल मैनेजर बन जाएंगे, हम लाखों में कमा लेंगे, हम मैनेजर बन जाएंगे, हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे. बट इट्स नॉट ट्रू. दिस इंडस्ट्री इज अ वेरी नाइस इंडस्ट्री आई वुड से. एंड मुझे अभी भी ये इंडस्ट्री बहुत पसंद है. ऐसा नहीं है कि मुझे इस इंडस्ट्री में काम करना अच्छा नहीं लगता, मुझे बहुत अच्छा लगता है बिकॉज मेरा ये पैशन है एंड मैं इसको पूरे दिल से करना चाहती हूँ. एंड सून मैं इंटरनेशनल हॉस्पिटैलिटी में स्टेप करूंगी. सो लेट्स सी हाउ गुड थिंग्स गो. बट आई वुड से कि इंडियन हॉस्पिटैलिटी से अगर आप स्टार्ट करेंगे, यस इट्स वेरी टफ. वो एक चैलेंजिंग फेज रहता है अपने इंडस्ट्री का. बट देन अगर आप उसको सरपास कर लेते हैं, ओवर ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस जब आप गेन करते हैं, देन यू कैन गेट टू अ लेवल कि आप मैनेजर बन सकते हैं, आप सुपरवाइजर बन जाते हैं. बट देन टिल देन these are some of the realities which I came across. आप फेस्टिवल्स नहीं मना सकते, you are not with your family on your offs, और जब भी आपका स्पेशल फेस्टिवल्स है जैसे दिवाली, क्रिसमस, होली, न्यू ईयर, आप इन फेस्टिवल्स पे घर पे नहीं रहते हैं. आप काम कर रहे हैं, आप लोगों को एंजॉय करते हुए देख रहे हैं अपने फैमिलीज के साथ, सबके साथ. yes, but you are working behind the scenes. That's when you understand how this industry operates. आप लंबे लंबे शिफ्ट्स कर रहे हैं बट आपको उनका पे अच्छा नहीं मिलता है इनिशियली व्हेन आई स्टार्टेड वर्किंग. सो पोस्ट माय ट्रेनिंग आई गॉट प्लेस्ड इन ओबरॉयज. यस, तो मैंने फ्लैगशिप प्रॉपर्टी विच इज दी ओबरॉय न्यू दिल्ली से अपना पहला जॉब स्टार्ट किया इन फ्रंट ऑफिस डिपार्टमेंट. बट उसमें भी फिर मेरे को एक रियलिटी चेक मिला कि मैंने जब इनिशियली बैक ऑपरेशंस विच इज ऑपरेटर्स टेलीफोन से स्टार्ट किया एंड 1 साल तक जब मुझे उस एरिया से मूव नहीं मिला, मुझे रिसेप्शन तक नहीं करने को मिला, देन आई अंडरस्टूड हाउ टफ दिस इंडस्ट्री इज. तो हमें जो भी बिहाइंड द सीन्स जो भी ग्लैमर दिखता है अक्सर वो सही नहीं होता है. लोग ये सोचते हैं कि होटल मैनेजमेंट कर लिया मतलब लाइफ सेट है, लाखों में कमाएंगे. यस, इंडस्ट्री में फ्यूचर बहुत अच्छा है इंटरनेशनली, इवन इन इंडिया, ऐसा नहीं. बट वंस यू रीच एट अ पर्टिकुलर पॉइंट आफ्टर लॉट ऑफ इयर्स ऑफ हार्ड वर्क. बट अगर आप एक्सपेक्ट करेंगे कि आप इमीडिएटली होटल मैनेजमेंट करते ही मैनेजर बन जाएंगे, लाखों में कमाने लगेंगे, इट्स नॉट ट्रू एंड इट्स नॉट एट ऑल पॉसिबल. यस, अगर आप ये सब झेल नहीं सकते, अगर आप खुशी खुशी गेस्ट के वॉशरूम्स नहीं साफ कर सकते, या फिर गेस्ट की टेबल्स बिना अपने ईगो को साइड रखे क्लियर नहीं कर सकते, या फिर आप एक स्माइल के साथ अगर रिसेप्शन डेस्क के पीछे खड़े होके गेस्ट को सर्व नहीं कर सकते, तो आई एम वेरी सॉरी, दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू. अगर आप अपने बैड डे के बाद भी एक चेहरे पे स्माइल और एक जेन्युइन एक्साइटमेंट के साथ गेस्ट को सर्व नहीं कर सकते, सो दिस इंडस्ट्री इज नॉट फॉर यू, दिस इज नॉट योर फॉर्टे, बिकॉज इट्स अ टफ इंडस्ट्री. जो लोग सोचते हैं कि हाँ मेरा इंजीनियरिंग नहीं होगा, मेरा मेडिकल नहीं होगा, तो मैं HM कर लूंगा, मैं होटल मैनेजमेंट कर लूंगा. बट फ्रेंड्स, द थिंग इज नॉट लाइक दैट. दिस इंडस्ट्री इज अ वेरी बिग इंडस्ट्री अगर देखा जाए. एंड अगर आप में पेशेंस है, आप हार्ड वर्किंग है, आप जेन्युइनली इंटरेस्टेड है, तो आपको ये फील्ड के लिए जरूर जाना चाहिए. एंड MT प्रोग्राम्स होते हैं होटल इंडस्ट्री में, लाइक ओबरॉय सेंटर ऑफ लर्निंग डेवलपमेंट, ताज का मैनेजमेंट
ट्रेनिंग प्रोग्राम जिनके थ्रू आप 2 इयर्स में मैनेजर बन सकते हैं, बट उनका भी जो सिलेक्शन क्राइटेरिया है, जो भी उनका वो है, इतना इजी नहीं होता है। सो दैट्स द थिंग। मैं कहूँगी कि ये इंडस्ट्री जितनी बाहर से ग्लैमरस और अच्छी दिखती है, उतनी ही हार्ड वर्क डिमांड करती है, उतना ही इसमें पेशेंस चाहिए आगे ग्रो करने के लिए, आगे बढ़ने के लिए। यस, वंस यू हैव स्पेंट अ गुड अमाउंट ऑफ टाइम, अगर आपको इस इंडस्ट्री में 10-12 इयर्स हो जाते हैं, उसके बाद यू कैन से कि हाँ आप अच्छा कमाएंगे। आप अगर इंटरनेशनली क्रूज पे वर्क करें, आप इस इंडस्ट्री में बाहर लैंड जॉब करें अब्रॉड में, तो इस इंडस्ट्री का भी फ्यूचर बहुत अच्छा है। बट नॉट फॉर द पीपल हु कैन नॉट वर्क हार्ड और who cannot give their long work hours, या फिर जो लोग छुट्टियों पे काम नहीं कर सकते या सैक्रिफाइसेस नहीं दे सकते अपने खुद के करियर के लिए। इसलिए ज्यादातर जो लोग हैं इस इंडस्ट्री को जल्दी छोड़ देते हैं अपने इंटर्नशिप, अपने ट्रेनिंग के बाद। दे लीव दिस इंडस्ट्री बिकॉज वो लोग एक ये हार्ड पिल सॉलो नहीं कर सकते, बिकॉज उनको रियलिटी में नहीं जीना है। उनको एक्सपेक्टेशन रखनी है कि उनको सेलिब्रिटीज देखने, उनको पैसे कमाने हैं, उनको 9 to 5 काम भी करना है, बट दैट्स नॉट ट्रू फ्रेंड्स। हमको हमेशा चीजों की रियलिटी जाननी चाहिए एंड देन चीजों में घुसना चाहिए। सो दैट्स माई टेक ऑन दिस वीडियो। तो आई कम फ्रॉम दिस फील्ड एंड आई लव दिस इंडस्ट्री। मेरे को ये काम करने में यहाँ पे इस इंडस्ट्री में अराउंड 4-5 years अभी हो गए हैं। सून मैं आगे इंटरनेशनली जाने वाली हूँ। एंड अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आता है, अगर इसका रिस्पॉन्स अच्छा आता है, तो आई कैन हेल्प यू इन गाइडिंग यू फॉर योर करियर इन दिस इंडस्ट्री। अगर आप कमेंट्स में अपने क्वेश्चंस लिखते हैं, जो भी इस इंडस्ट्री से रिलेटेड आपको डाउट्स हैं, जो भी आपको है, आप मुझे बता सकते हैं। आई कैन एक्चुअली हेल्प यू बिकॉज आई बीन इन दिस इंडस्ट्री एंड आई एम एन HM ग्रेजुएट। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। थैंक यू सो मच। डू लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अगर आपको पसंद आया, एंड कीप वॉचिंग।